सभी को राम राम। आइए आज हम कैथल शहर के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। कैथल शहर जिसका प्राचीन नाम कपिस्थल है, और इस शहर का कपिस्थल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो शहर है महाभारत काल के समय से है, और राजा युधिष्ठिर ने इसका नाम कपिस्थल स्थापित किया था, रखा था। और इसको छोटी काशी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के 100-200 से भी ज़्यादा मंदिर हैं और नवग्रह कुंड है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इसको बोलते हैं सूर्य कुंड। और एक एक कुंड की मैं अलग अलग वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ सूर्य कुंड, इसको बोलते हैं। सूर्य कुंड को मैं आपको दिखाता हूँ, सूर्य कुंड के दर्शन मैं कराता हूँ। थोड़ा दिखाइए भाई। ये आजकल इसका जो जल है, इसका जो पानी है वो सूख गया है, और इसकी क्या हालत हो गई है आप देख ही रहे हैं। इसमें नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमारे जो राजनीतिज्ञ रहे हैं उनका ध्यान शायद इस साइड नहीं गया कि हमारे कैथल शहर में इतने धार्मिक स्थल और धार्मिक कुंड हैं। अगर ध्यान जाता तो शायद इनकी कुछ और ही दशा आज होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। परंतु ये सूख के रह गए हैं, एक खाली नाम के कुंड रह गए हैं ये। और मैं आपको सूर्य कुंड के दर्शन करवा रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। आप एक बार देखिए इस सूर्य कुंड को। और यहाँ पे मंदिर भी बना रखे हैं। हर कुंड के ऊपर राजा युधिष्ठिर ने भगवान शंकर जी की प्रतिष्ठा की थी। आप जितने कुंडों पे भी जाओगे, हर कुंड पे आपको भगवान शंकर जी का मंदिर मिलेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बना रखे हैं। मंदिरों के दर्शन करिए, और मैं मंदिरों के दर्शन आपको अंदर जाके भी करवाऊँगा। और एक बार आप पहले सूर्य कुंड के दर्शन करें। ये सारा सूर्य कुंड है। यहाँ पे ये काम चला हुआ है सामने, और इसका नक्शा यहाँ पे लगा रखा है। धीरे धीरे इसको बनाया जाएगा, और जिस दिन ये बन के पूरा हो जाएगा एक भव्य मंदिर का रूप लेगा, जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे। एक बार आप दर्शन कीजिए, चेक कीजिए। ये सारा का सारा सूर्य कुंड है। यहाँ पे बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज सूख गया है ये सारा, इसका जल सूख गया है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मंदिर का निर्माण होना है। जब ये मंदिर बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही भव्य रूप ये लेगा, और बहुत ही सुंदर मंदिर बनेगा। मैंने इसका नक्शा बाहर देखा है। जब ये बनेगा तो बहुत अच्छा मंदिर बनेगा। ये इसके सामने जो दूसरी साइड है, ये भी सूर्य कुंड में ही आता है। और ये यहाँ पे नवग्रह मंदिर बनाया हुआ है। मैं इस मंदिर के दर्शन आप सभी को करवाता हूँ। नवग्रह मंदिर, और आप इनके दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर। ये सामने सूर्य नारायण भगवान जी हैं, और ये शनिदेव भगवान जी हैं। ऐसे दिशा के हिसाब से इन सभी की प्रतिष्ठा की हुई है। और मैं अभी हूँ सूर्य कुंड पे हूँ मैं। सूर्य कुंड आप सभी को दिखाऊंगा, और ये एक बार आप दर्शन कीजिए। गणपति भगवान जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी, ब्रह्मदेव जी और महाकाली जी। और ये है इधर नवग्रह। आप नवग्रह के दर्शन कीजिए। शुक्रदेव जी, और ये हैं चंद्रदेव जी, और ये हैं मंगल देव जी, और ये हैं राहु महाराज जी, और ये शनिदेव भगवान, और ये इधर हैं केतु महाराज जी, और ये हैं बृहस्पति जी। तो इन यहाँ पे नवग्रह भगवान के दर्शन कीजिए। नवग्रह भगवान जी की प्रतिष्ठा यहाँ पे की हुई है, मंदिर बनाया हुआ है। आप सभी दर्शन कीजिए एक बार। बड़े सुंदर मंदिर यहाँ पे बना रखे हैं। और ये सामने भी मंदिर है, अंदर जाके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और ये शनि भगवान की शिला बनाई हुई है। यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ता है।
और यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ता है, देखिए आप दर्शन कीजिए। और ये नीम का जो पेड़ है ये बहुत प्राचीन है, इसकी ऊंचाई देखिए आप पेड़ की, बहुत प्राचीन पेड़ है ये नीम का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये त्रिवेणी है, नीम, बड़ और पीपल, ये यहाँ पे इकट्ठे हैं, त्रिवेणी है यहाँ पे। दर्शन कीजिए आप, और मैं आपको अंदर मंदिर के दर्शन आप सभी को करवाता हूँ, आइए। ओम नमो नारायण। गुरु जी, यहाँ अपने कैथल शहर में नवग्रह कुंड है, और हाँ, इस कैथल शहर को चौथी काशी के नाम से भी जाना जाता है, कपिस्थल इसका प्राचीन नाम रहा है। तो आप यहाँ पे रहते हैं, सूर्य कुंड है यहाँ पे। मैं इसके बारे में थोड़ी आपसे जानने का इच्छुक हूँ, थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ, थोड़ा आप इसके बारे में बताने का कष्ट करें, कृपा करें। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विद्यतेत्राम। आपको ओम नमो नारायण। जो आपने सवाल किया कि ये छोटी काशी, ये छोटी काशी इसलिए कही जाती है कि यहाँ पे लगभग 20-21 शिव भगवान के ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन महाभारतकालीन हैं। और उन्हीं के साथ आपने नौ ग्रहों का जिक्र किया। नौ ग्रहों के साथ में यहाँ पे प्राचीन ऐतिहासिक यानी कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, उसके उपरांत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा भगवान शिव के मंदिरों की और नवग्रहों के कुंडों की स्थापना कराई, जिसमें आप देखेंगे सामने सूर्य नारायण मंदिर है, इधर ये भगवान शिव का मंदिर है क्या, और ये पीछे कुंड देखा आपने, ये पिछले कुछ समय से अभी पानी की अव्यवस्था होने के कारण सूखा पड़ा है। इसका जीर्णोद्धार का कार्य अभी केडीबी द्वारा होना है, लंबे समय से इंतज़ार चल रहा है। और जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ का महत्व क्या है, तो इसको विकासम कुंजली भी तीर्थ कहा जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाक्रम इस क्षेत्र का, खास करके कपिस्थल का, तो इसी कुंड के ऊपर होता था। और कालांतर जैसे जैसे वातावरण पब्लिक का आवागमन बढ़ता गया, और 9 कुंडों में से अब लगभग 4 कुंड शेष बाकी है। चंद्रकुंड ये सामने ही था हमारे, जो कॉलोनी कटी हुई है। अच्छा, अपने मंदिर के सामने जो कॉलोनी है यहाँ। बृहस्पति कुंड हमारे पूज्य बाबा जी विश्वनाथपुरी जी महंत थे, अभी निरंजनपुरी जी महंत है, हमारे पीछे साइड में। जैसे नवग्रहों की स्थापना मतलब ब्रह्मांड के अंदर है जो रियलिटी में, तो उसी तरह से यहाँ इस क्षेत्र में कुंड बने हुए थे। उनमें से आप सूरज कुंड के ऊपर हैं अभी, तो ये जो संतों के संरक्षण में रह गए कुंड 4, वो इसलिए बचे हुए हैं। हाँ, नहीं तो लगभग सब पे पब्लिक के रहवाइश का स्थान बन गया, नाजायज कब्जा उनके ऊपर किया गया। बिल्कुल, ये मतलब बड़ा दुर्भाग्य है हमारा सनातन का, और हमारे लोगों में ऐसी मतलब जमीन के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि मतलब हमारी प्राचीन संस्कृति को, सभ्यता को भी ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। चलो कॉलोनी भी काटी दे, थोड़ा बहुत अपना कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था रह जाती जिससे कि हमारा ऐतिहासिक पौराणिक जो स्थान थे वो बचे रह जाते। अब हरियाणा सरकार से इस चीज़ की गुहार लगाई हुई है, सब संतों ने मिलकर के, कपिस्थल संत महामंडल प्रयासरत है कि हमारे काशी छोटी नगरी, जो छोटी काशी जिसे कहते हैं, इस कपिस्थल का कुछ ना कुछ ऐसा जो प्राचीन जो हमारी पहचान है उसको बरकरार रखा जाए, आधुनिकता का ये शिकार ना बने। तो और जैसा कि हमारे यहाँ माता शीतला का स्थान है, माँ कालका का स्थान है, माता मनसा देवी का स्थान है, और नगरपाल क्षेत्र देवता यानी कि जो दादा खेड़ा जिसे कहते हैं उनका स्थान है। लगभग सभी प्रकार के देवी देवता यहाँ विराजमान है। ओ नमो नमः। और चैत्र नवरात्रि में बड़ा विशाल मेला लगता है माता जी का, जिसमें कि बाजीगर समाज विशेष तौर पे यहाँ पहुँचता है। और शायद ये हमारे कैथल का दुर्भाग्य रहा गुरु जी, हमारे जो राजनीतिज्ञ यहाँ रहे हैं पुराने समय से और आज तक, शायद उन लोगों का यहाँ पे इनकी तरफ ध्यान नहीं गया जो कि जाना चाहिए था। अगर उनका ध्यान शायद जाता तो इनका जो नक्शा वो कुछ और ही होना था। मेरे हिसाब से ये भी कमी रही है थोड़ी। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हमारे राजनेताओं में आज भी ये रुचि नहीं है, कैथल के लिए तो खास करके। पीछे लगभग 10 साल 12 साल पहले कुछ नेताओं ने काम किया, एक फेज पे काम हो रखा है, उसके बाद में परिवर्तन हुआ सरकारों का, और अभी भी 11-12 साल हो गए हम लोग इंतज़ार में हैं आपके माध्यम से
आप किसी मीडिया से या किससे कहीं भी जाए, मुझे इस बात का कोई ये तो सुक्ति नहीं है, कोई डर नहीं है। नहीं डरता किसी क्यों, हम लोग हम अपने सनातन इंतजार कर रहे हैं भाई। सरकार कहती है कि हम धर्म के नाम पे ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक हमारे यहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं हो रहा। मेरा भी गुरुजी हमने इतनी फाइलें लगा दी है, इतने पर्चे लगा दिए, हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे इन तीर्थों का उद्धार हो, जिससे माता बहनों को कार्तिक मास में, वैशाख मास में जो स्नान का महत्व है, आप ब्राह्मण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंडों में जल ना हो तो उनका अस्तित्व नहीं होता है। नदियाँ तालाबों का है, जल के ही कारण उनका अस्तित्व होता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि हमारा ये सूर्य कुंड और बड़ा प्रमुख है और एक तरह से ये नवग्रहों के स्वामी है, प्रथम है। बड़ा दिल दुखा। हर महीने कोई ना कोई 15 दिन में नेताजी आते रहते हैं और उनको हम पर्चे बुके देते रहते हैं कि भाई अभी भी गीता जयंती महोत्सव के दौरान भी कार्यक्रम भी किए हम लोगों ने, और आगे तक राष्ट्रपति तक एप्लीकेशन हम लोग दे चुके हैं। राज्यपाल सीएम की तो बात छोड़िए आप, कि भाई कैथल की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। राजनीतिक अपनी जगह है पर हमारी संस्कृति अपनी जगह है। बिल्कुल। जब आप सरकार में आकर के कहते हो कि हम सनातन के लिए ही जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर ये भी सनातन का हिस्सा है और बहुत पौराणिक है, प्राचीन है। प्राचीन है जी, महाभारत काल के समय से है। हम लोग आप लोगों के बातों को स्वीकार करते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी संस्कृति के बचाने के लिए। अन्य हमारा कोई सरोकार नहीं है किसी राजनेता से या कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारे लिए तो सब एक समान है। जो हमारे धर्म की रक्षा करता है, समाज की सेवा करता है, वो उसको आशीर्वाद देने का मन करता है कि हाँ भाई हमारे सनातन का हितैषी है, चाहे वो किसी पार्टी से हो। क्या तो वर्तमान में जो सरकार आपके माध्यम से उसे निवेदन है कि हो सके जल्द अपने इस राजनीतिक प्रचंतर से निकल करके कुछ धार्मिक कार्यों को, इस सामाजिक प्राचीन हमारी संस्कृति को संरक्षण देने का प्रयास करे तो ज़्यादा अच्छा हो। बाकी और आपका कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो आप गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए और थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ चाहता था इसके बारे में। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। बैठो। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मैं हाथ जोड़कर सभी दर्शकों को आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए, यह कोई कृपया जो भी इस स्थान को उठाने की जो भी कार्रवाई हो सके वो जल्द से जल्द करवाए, जो भी फंड रुको हुआ जल्द से जल्द कराए। जैसे कि यहाँ पानी है, सूर्या कुंड का है जी, यहाँ पर काफ़ी घोषणाएं हो चुकी हैं जी, बहुत ज़्यादा घोषणाएं हो चुकी हैं। पत्र तक राष्ट्रपति, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि राष्ट्रपति तक पत्र जा चुके हैं जी, फिर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही तो इसका मतलब ये है कि ये राजनीति का भेंट चढ़ा हुआ है। दुर्भाग्य, बिल्कुल जी। तो ये मेरा मतलब हमारे इस स्थान का बड़ा दुर्भाग्य है, ये राजनीति के भेंट चढ़ रहा है जी। बाकी आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा, आप जाइए देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर विकास के लिए कितने बोर्ड लगे हुए हैं, कितना काम, कितना फंड दिया हुआ है जी। तो मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है कि इसको एक पब्लिक स्पॉट बनाए जी, इसको एक तीर्थ स्थान बनाए, ताकि लोग आए, दूर दूर से चर्चा हो कि भी हाँ गुरु जी के आशीर्वाद में यहाँ पर कुछ काम हुआ है जी। तो जैसे जो भी घोषणाएं हैं जी, कृपया सिर्फ उन्हीं घोषणाओं के ऊपर ही मेरी अनुरोध है कि उन्हीं घोषणाओं के ऊपर ही कार्य करें जी। हाँ जी, देखिए मेरे यही मैं आप सभी के माध्यम से मैं हमारी जो कैथल शहर के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटी काशी नाम का रह गया ये कपिस्थल जो शहर है, जिस वजह से इसको जाना जाता था कि हमारे यहाँ पे शिव की नगरी है और नवकुंड है। नवकुंड के नाम पे सिर्फ नाम ही रह गए, कुंड नहीं रहे। और ये एक थोड़ा सूर्य कुंड बचा हुआ है और ये भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के प्रयास से बचा हुआ। बाकी सारे जो कुंड है वो लोगों ने वहाँ पे नाजायज कब्जा कर लिया है। तो मैं आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे कैथल शहर की तरफ ध्यान दें और हमारे जो नवकुंड हैं जिनके माध्यम से इसको छोटी काशी बोला जाता है, तो आप उनका जीर्णोद्वार दोबारा से करें। और मैं आपको आइए अंदर मंदिर के मैं दर्शन करवाता हूँ। तो गुरुजी ने हमको बहुत सुंदर बातें सूर्य कुंड के बारे में बताई और गुरुजी ने ही हमको ये बताया कि युधिष्ठिर जी ने जब इन नवग्रहों की या नव कुंडों की स्थापना की तो हर कुंड में भगवान शंकर जी के जो लिंग रूप में भगवान है, शिवलिंग के रूप में शंकर भगवान जी की स्थापना की है और यहाँ पे भी ये स्थापना की हुई है और इनका नाम है मनकामेश्वर महादेव। ये सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको उनके भी दर्शन करवाता हूँ। तो भगवान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। जय जय महादेव, जय जय महादेव। ये नंदी महाराज जी हैं और आइए मैं अंदर से आपको इनके दर्शन करवाता हूँ बाबा भोलेनाथ जी के।
जय हो मेरे प्रभु, जय बाबा भोलेनाथ, मनकामेश्वर भगवान की जय। और आइए हम इनका जलाभिषेक करते हैं भगवान शंकर जी का। और ये हमारा भाग्य है कि यहाँ पे हमको दर्शन करने का मौका मिला। थोड़ा जलाभिषेक करते हैं भगवान शंकर जी का। हरि ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ओम नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नृहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदितमीशं गिरीशं करालम महाकालकालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सफृन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगालपस्तबलबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलम सुवर्णेतरम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगदेशंबाबरमुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलं प्रेषमखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः सुन्दरमुल्लं सुल्पाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथर्णो मनात्पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नरणं न तापथुकं सन्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वतदिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोतात्म्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शिशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणहर्तोषे पठन्ति निराभक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमो रुद्राय नमः, ओम नमो रुद्राय नमः, ओम नमो रुद्राय नमः। जय बाबा श्री शिव। तो आइए भक्तों दर्शन कीजिए आप। और ये महाभारत कालीन काल के समय से ये मंदिर की स्थापना हुई है। महादेव जी की मनकामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे। आप सभी दर्शन करें। हर हर महादेव। और ये सूर्या कुंड के पास यहाँ पे जो संत जी रहते हैं, गुरु महाराज जी रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे बड़ा सुंदर पार्क बनाया है, बगीचा बनाया है। और देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत भव्य और बहुत सुंदर बगीचा बनाया गुरु महाराज जी ने यहाँ पे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। बड़ा ही सुंदर बगीचा बनाया हुआ है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, सारा दिखाता हूँ घूम करके। और ये दूर तक बना हुआ है। तो जैसे मैंने गुरुजी के साथ बात करी है, तो गुरुजी की बातों से मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 ही कुंड दिखाई देते हैं जो नवग्रह कुंडों में से। और बाकी जो कुंड हैं उन कुंडों के ऊपर नाजायज़ कब्जा कर लिया गया है, कॉलोनियाँ बन गई हैं। और अब देखते हैं वो कुंड जो हैं वो छूट पाएंगे या नहीं छूट पाएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मकान वगैरह बना दिए गए हैं। सारी जगह पे कब्जा कर लिया गया है। ये बड़ा ही सुंदर बगीचा बनाया है गुरु महाराज जी ने, काफ़ी लंबा है ये। और मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये इधर भी बगीचा बनाया हुआ है। देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। और ये बात भी सही है भाई, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो अपने धर्म की रक्षा करें और धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। और ये देखिए ऊपर भगवान शंकर जी का बड़ा भव्य रूप।
और ये प्राचीन कुआं है। महाभारत काल के समय से ये यहाँ पे कुआं विराजमान है। अभी इसकी थोड़ी मरम्मत वगैरह कर दी है, देख रेख करी गई है इसकी। और है ये महाभारत काल के समय का ही, गुरु महाराज जी ने मेरे को बताया था। आइए मैं इस कुआं के भी दर्शन कराता हूँ आपको। नीचे कुछ दिखाई तो नहीं देगा पानी पुनी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है नीचे, पर है बहुत प्राचीन ये कुआं। और एक ये यहाँ पे देखिए बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये समाधि है ब्रह्मलीन महंत राजेश्वर पुरी जी महाराज की समाधि है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। जय हो गुरु महाराज जी। बड़ी ही सुंदर समाधि है गुरु महाराज जी की, प्रतिमा बड़ी सुंदर बनी हुई है। और यहाँ से देखिए एक बार कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है, लग रहा है। और देखिए गुरु महाराज जी ने यहाँ पे खरगोश के बच्चे भी रखे हुए हैं। आइए मैं और भी दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, पहले तो यहाँ पे काफ़ी जानवर रखे जाते थे, पर अब थोड़े बहुत ही हैं। देखिए खरगोश के बच्चे। और आज ये हमने सूर्या कुंड आपको दिखाया। सूर्या कुंड पे जितने बढ़िया बढ़िया मंदिर बने हुए हैं, इन सब मंदिरों के दर्शन हमने आपको करवाए। और आप इस सूर्या कुंड के बारे में, इस कपिस्थल नगरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता की। और ताकि हमारे इस कैथल शहर में, कपिस्थल शहर में, इन कुंडों का जो नवग्रह कुंड है, इनका जीर्णोद्धार हो सके, इनका सुधार हो सके, तो उसके लिए मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और मैं सभी से अनुरोध और प्रार्थना करता हूं, खासकर कैथल शहर की जो पब्लिक है, इससे मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे कैथल की जो एक पहचान है नवग्रह कुंड, वो गुप्त होती जा रही है धीरे धीरे करके। क्योंकि मैंने अभी एक संत के साथ बात करी, उन्होंने मेरे को यही बताया कि 2 या 3 कुंड ही आज दिखाई दे रहे हैं, बाकी सभी कुंडों पे नाजायज़ कब्जा कर लिया गया है। वहाँ पे कॉलोनियाँ बना दी गई है, मकान बना दिए गए हैं। तो हम सब ने मिल कर के हमारे सनातन धर्म के लिए इन कुंडों को छुटवाना है और निकलवाना है। तो आप मेरा सहयोग करें और मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ताकि हम इनका उद्धार और सुधार करवा सकें। सभी को जय माता की। मैं यहीं पे आके अपने इस ब्लॉग को विराम देता हूँ। सभी को जय माता की।